आज मज़दूर दिवस के अवसर पर जो है बहुत सारे तमाम जो लोग हैं वो मज़दूर दिवस की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता में देश में मज़दूर की जो स्थिति है, उससे हर कोई व्यक्ति जो है हर कोई जो है वो परिचित है। आज मज़दूरों की जो दुर्दशा हो रही है, कहीं न कहीं देश के विकास तो हो रहे हैं, लेकिन मज़दूरी जो है वो लगातार जो है नीचे देखिए, गिरती जा रही है। मजदूरों को जिस तरह से पहले भी जो मापदंड था उससे भी कम कई प्रदेशों में कर दिया जाता है। जो 8 घंटा काम करने को बात कही गई, वो 12-12 घंटा प्राइवेट जिस तरह से संस्था बढ़ती जा रही है और सरकारी संस्था को गिरवी रखी जा रही है देश में, तो उससे जो ठेकेदार प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ठेकेदार को जहां सस्ता मजदूर मिलते हैं उसको उठा के ले आता है और उस प्रदेश के लोग अपेक्षित रह जाते हैं और सस्ता, क्योंकि पापी पेट का बाप है, तो गरीब मजदूर मजबूर होकर जो मिल रहा है मेरा रोजी रोटी चले इस महंगाई में, इसलिए मजबूर हो जाते हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मजदूर कौन है? जो 12 ईटा पत्थर उठाते हैं वो मजदूर है, या हम जैसे लोग जो 12 घंटे कार्यालयों में काम करते हैं वो मजदूर है? आप भी मजदूर है जो हमारी बात को, जनता की बात को निरंतर 12 घंटा सेवा कर कर उस मजदूर को जो ईंटे भट्ठे पर काम और ईंटा वाला नहीं करते हैं, कल कारखाने कलम से लेके और दवाई से लेके और राशन से लेके उपज से लेके और जो पैकिंग से लेके और निर्माण बड़े बड़े उद्योग इंडस्ट्रीज़ को करते हैं, वो सबसे बड़े आज मजबूर में। आप भी मजबूर हैं। आपको जितना निर्धारित पैसा किया गया तनख्वाह उतने मिलेगा, लेकिन महंगाई निरंतर बढ़ रहा है। आपको उतने आपका चैनल देगा, आप उतने पेट्रोल में, अब पेट्रोल अब पहले आपको 85-75 रुपये में मिल जाता था, अब 111-10 रुपया मिल रहा है। तो आज आप अपने घर का कैसे पेट चलाएंगे? वो मजबूर होते जाएंगे। आप भी मजदूर हैं। लोगों का समस्या को निरंतर। एक बात बताइए, 70 सालों का आपने बताया कि हमारी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार को आप समर्थन भी कर रहे हैं। 70 सालों में शून्य से कहाँ पहुंच सकते थे ये आपको भी पता है, बेहतर हो सकता था। आखिर क्यों मौका मिला बीजेपी को? क्यों आज मजदूरों के ऊपर आपको सवाल उठाना पड़ा, जब पहले से आप 70 सालों में आपकी सरकार रही है, आप कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं? तो क्या ऐसी वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र पर बैठी है और आज आपको मजदूरों पर, तो ये क्या सिर्फ 10 साल 15 सालों में ये स्थिति चेंज हुई? देखिए, आप भी जानते हैं, आपके साथ जो हो रहा है पीर पर आयो जाने ना। जो 70 साल की बात कहते हैं उसमें उनकी भी सरकार थी, और जब भी उनसे कहा जाता है महंगाई और मजदूरों की बात, तो धर्म को लाकर रख दिया जाता है। तो कभी कश्मीर फाइल की बात करते हैं, जो कश्मीर में जो फाइल की बात करते हैं, देखो ये पिक्चर देखो, उसका प्रचार करते हैं। लेकिन मजदूर मजबूर होकर मर रहा है, उसकी बात हमारा भारत सरकार चाहे नेशनल न्यूज़ नहीं दिखाता है कि मजदूर कितना पैदल चल के मौत हो गया, कितने मजदूर फांसी लगा लिए, किसान फांसी लगा लिए, चाहे किसान आंदोलन हुआ 700 से ऊपर मर गए। तो उसको चैनल नहीं बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि ये राम मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है, इतना बड़ा 370। अरे पेट का पीड़ा 370 हटाने से या राम मंदिर से तो नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो 70 साल में जहाँ सुई नहीं बनता था, जिस एरोप्लेन पर जो इंजेक्शन बनाया गया, जो लैब है, तो कांग्रेस का ही देन है। जो एम्स IIT जो आज इंडस्ट्री, आज हम लोग एक अधिकार के साथ बात रखते हैं, तो कांग्रेस जो हमारे 91 में ही राजीव गांधी जी एक पहले टेक्नोलॉजी सारा 15-18 साल के युवाओं को जिस तरह से पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, तो हमेशा गांव का सोच राजीव गांधी जी रखे, इंदिरा जी भी रखे। और जिस तरह से धर्म और पाकिस्तान, सीधे तौर पर आपका कहना है कि जब मजदूरों की बात करते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो गुमराह करने लग जाती है आपको, क्योंकि आप 370 से जो है उसके मजदूरी ख़त्म नहीं हुई, राम मंदिर बनने से मजदूरी ख़त्म, मतलब सीधा सीधा गुमराह का आरोप है। हाँ, आप देखे होंगे कि आप ही के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पता चलता है। हम लोग को ऐसे भी पता चलता है कि जिस तरह से सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कहकर सत्ता में आई, 15 लाख खाते में देने की बात कहकर सत्ता में आई, वो हमारे प्रेफरेंस खराब था, तभी तो जनता परिवर्तन किया। तो 8 साल बनाम 70 साल, देखिए 70 साल में उनकी भी सरकार, कई सरकारें थी, लेकिन वहाँ सुई नहीं बनता था। हम आज़ादी से लड़े हैं और ये विकल्प था मजदूर यूनियन, जो मैं आज स्थापना दिवस है 75वां, तो उनका सोच देखिए हमारे गांधी जी का और नेहरू जी का और पटेल का, कि मजदूरों का कोई पटल व्यवस्था होना चाहिए कि उनका अलग आवाज़ उठाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक का स्थापना
3 मई 1947 को कर दी गई। क्यों किया गया कि सबसे पहले मजदूर मजबूर ना हो, इसलिए सरकार निरंतर अपना काम। तो मनरेगा किसका सोच है? कांग्रेस का सोच है। किसी के हाथ जो पहले किसानों और मजदूरों को बात करने के लिए निरंतर बिल कई ठो, उसका हमारे राहुल गांधी युवा नेता विरोध किए कि अगर मजदूरों की बात नहीं होगी तो हम अपने सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। तो निरंतर हमेशा लड़ाई हम लोग मजदूरों का। तो हमारे सरकार में इतना बेरोजगारी नहीं थी, पूरा यूरोप डूब गया था। मनमोहन सरकार में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सराहा कि मनमोहन जी आप कौन सा ऐसा इकोनॉमिकल थ्रोट रखे हैं कि जिससे आपको थकान नहीं हुई, आप बेरोजगारी नहीं महसूस कराए और देश को पता नहीं चला कि पूरा यूरोप डूब गया है। आज तो पूरा आरबीआई खाली हो गया, चाइना के 2-3 बैंकों से ले लिया गया, लोन ले लिया गया। देश के सारे बनाए हुए कांग्रेस के द्वारा और सरकारों के द्वारा संस्था को बेच दिया गया। कुछ पूंजीपति कोरोना काल में आप भी दर दर भटके, जिस तरह से ऑक्सीजन दवाई के लिए त्राहिमाम था और उस कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर मजबूर हो गए, लेकिन उनको चिंता नहीं कि फैक्ट्री 3300 बंद हुआ है, उनका कुछ जीएसटी वगैरह माफ़ करके उसको खुलवाए। नया नहीं खुलवाए तो पुराना तो खुलवाए, जिससे मजदूर जो घर में बैठे काम करें, जो फांसी लगा ले रहे हैं दाने और खाने के लिए, ऊपर से महंगाई की मार और जनता का मानसिकता भी खराब होते बीमार हो गया है। और सरकार सोई हुई है धृतराष्ट्र के नीति की तरह। हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार, जो मजदूर को करेगा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, कोई सरकार में, लेकिन मजबूर को मजदूर नहीं होने पर मजबूर किया। आप बोरेबासी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आके, इससे पहले आपने बोरेबासी खाया था कभी? देखिए, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में निरंतर आते रहा हूँ, मेरा यहाँ से आत्मीय लगाव है, मैं पहले भी खाया हूँ। और लेकिन जिस तरह से परंपरा को जगाने का काम, जैसे पुसा युग के चीज़ों को, जैसे पुराने तत्वों को आदमी जैसे अपने पिता को, पर पिता को सबको याद करता है। जैसे आप श्राद्ध आता है, चाहे कोई त्यौहार आता है, चाहे पूजा शादी में कहा जाता है अपने दादा का नाम ले लो, परदादा का नाम ले, अपने कुल का नाम ले लो, अपना गोत्र बताओ। उसी तरह हमारा पहचान, जैसे गरबा गुड़िया बारी और जिस तरह से कई योजना हमारे मुख्यमंत्री ने लाया, तो आपके जो छोटे छोटे त्यौहार थे लुप्त हो गए थे। तो एक जनता में उत्साह रहे, जैसे उत्साहित रहे, इस महंगाई के बारे में भी उत्साहित रहे, अपने परंपरा को मजबूत करे, तो उसी का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री निरंतर काम करते गए। मेरा एक सवाल है, मजदूर जो है अपने मजदूरी के लिए परेशान है कि उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आप महंगाई की भी बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कल को अगर पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या मजदूरों के लिए सबसे विशेष क्या होगा? क्योंकि आप भारतीय मजदूर इंटक संघ से हैं, और क्या जो रणनीतियाँ, कुछ तो प्लान होगा आपका? हम लोग का प्लान देखिए, अभी हमारा विगत पर संसद पटल चल रहा था, उस समय राहुल गांधी जी से 2 दिन चर्चा हुआ संसद भवन में इसी विषय पे कि मजदूरों को एक विशेष पैकेज, वो लोग भी बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि उनके खाते में 7200 रुपया, 10,000 रुपया, यानी जो जिस तरह से आपदा आए तो एक फिक्स हो जाना चाहिए कि आपदा के समय में मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा नगद जाए। जो सरकार सब्सिडी, राशन फ्री, ये सब तो चलता रहता है प्रोपगंडा। नगद रहेगा तो उसको और सामान खरीदना है, दवाई, इंजेक्शन, चाहे खाने का हो, चाहे स्कूल का क्लास फीस देना हो। ये तो वैसे ही हो गया ना कि बीजेपी जब आएंगे तो हम 15 लाख सबको देंगे, वही वाली स्थिति। नहीं, वो वाली स्थिति ने पहले भी कांग्रेस दी है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी नए पिछले साल ही जो सब्सिडी था उससे 1.5 गुना भूपेश सरकार बढ़ा के मजदूरों को दे रही है। और प्रदेशों में, यहाँ के प्रदेश की अपेक्षा देखिए कि और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के 23 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल मजदूरों के लिए काम कर रहा है। तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा, मैं बड़ा बात बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ भविष्य में आपके इतिहास के सवालों को दोहराऊंगा, मैं एकदम दोहराइएगा। मैं जो कहता हूँ बाड़ी हमारा बैक नहीं होगा। मैं ताकत के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार 5 राज्यों के सरकार में जो बोलते थे बैल छोड़ दिया, गाय चढ़ जाती है किसानों का खेत, तो मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ को अपनाते हुए बोले कि गोधन न्याय योजना तो नहीं बोले गोबर खरीदी हम भी करेंगे, और छुट्टे सांड को आप बांध कर रखेंगे, वो आपका रोजगार रहेगा, उससे आप पैसा कमाओगे और मैं ये योजना लाऊंगा। तो ये तो हमारा सोच किसान का बेटा पहले कर दिया। तो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए सोचा ना, आज गोबर भी इकट्ठा करके एक आदमी अपना रोजी रोटी चला। ये तो अच्छी बात है कि अच्छी जो योजना है उसको दूसरी सरकार जो है वो भी लागू कर रही है, अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इसको कॉपीराइट नहीं कह सकते, ये सहयोग है।
सोच सोच बदलना चाहिए, सोच सबका सोच बदलना। राजनीतिक गतिविधियां जो व्यक्तिगत विचार हैं वो अलग हो। तो हमारा तो कॉपीराइट कोई नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे योजना आयोग था तो नीति आयोग बना दिया, कई नाम परिवर्तन करने का, वो राजीव जी के नाम से अवार्ड था तो दूसरे के नाम से, किसी पटेल जी के नाम से ग्राउंड था तो मोदी जी के नाम से, तो नाम बदलने और कॉपीराइट करने का भारतीय जनता पार्टी का तो निरंतर काम है, लेकिन काम करने का नहीं। आप समझ सकते हैं कि उनके कॉपीराइट करने से अगर किसी का भला होता है तो वो भला हो तो हम उनका स्वागत करते हैं कि कॉपीराइट करके ही देश के गरीब मजदूर किसान युवाओं का भला करें, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। कॉपीराइट को इंस्पिरेशन, हाँ, हमारे सोच को अपने में, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, हमारे सोच को अपने में निरंतर लाएंगे तो बदलाव होगा, तो हमको और खुशी होगी कि कम से कम किसी माध्यम से। लेकिन वो युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरी, जो 50 लाख 8 साल में सिर्फ नौकरी मिला है, 50 लाख 8 साल में, कितना बोले थे 2 करोड़, 7.9% बेरोजगारी दर, और छत्तीसगढ़ का 1.00 हो गया है। तो छत्तीसगढ़ की कल्पना पूरे देश में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निरंतर अभी भी 1 महीना के लिए प्रवास पर पूरे जिला वाइज जाके जनता का सम्मान, जनता ही जनार्दन है, जनता ही परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है तो लोग संदेश देना चाहते हैं कि परिवर्तन आया तो एक नया संदेश होना चाहिए, लेकिन 8 साल में कोई नया संदेश नहीं गया। महंगाई और गरीबी से गरीब और दबते जा रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सरकार की नाकामी, रामदेव बढ़ रहे हैं, अडानी बढ़ रहे हैं, बड़े पूंजीपति बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब कहाँ बढ़ रहा है? उसको तो रोज़ और रोजी रोटी के लिए मारा मारा हो रहा है, तो फिर वो क्यों ना यहाँ मजबूर हो के अन्य प्रदेशों में जाके नौकरी करता। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है, छत्तीसगढ़ सरकार से, जो पलायन हो रहा है, जो ये सब पर रोके और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को यहीं पर ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि जो मजबूर हो के दूसरे प्रदेश में ना जाए। 1 मई को मजदूर दिवस पर बोरी बासी भात खाकर हम लोग जिस तरह से मनाए, और मजदूरों की बात करने में जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि मजदूरों मजबूर न हो, उनके समस्या को छत्तीसगढ़ ऐसा मॉडल बने कि जिससे प्रदेश भर में इस प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के प्रदेश से पलायन रुके, और छत्तीसगढ़ प्रदेश से एक ऐसा संदेश जाए कि देश में भी उसी मॉडल को, जिस तरह से निरंतर गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, तारीफ प्रधानमंत्री को भी इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश को कई चुनावों में हमारे गोधन न्याय योजना के तहत बोले कि हम भी गोबर खरीदेंगे और इसको संचालित करेंगे। तो इस मॉडल को जिस तरह से अपनाया गया, आज मजबूर मजदूर क्यों है, इसी को लेकर हम छत्तीसगढ़ में आज हमारा 75वां स्थापना दिवस इंटक का हो गया। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, जो महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरदार पटेल ने इस यूनियन को बनाने के लिए आज़ादी से पहले गरीबों मजदूरों का मजबूती से बात रखी जाए। पहले मजदूर हैं जो शिल्पकार हैं, जो देश के नवनिर्माण के लिए अपने एक एक रक्त, एक एक पसीना को बहाकर जिस तरह से हमें एक विशाल कल कारखाने, फैक्ट्रियां, घर द्वार, सड़क से लेके वाहन तक निर्माण करते हैं, तो मजदूर हैं। उस मजदूरों की पीड़ा पीर परायो जाने ना, जिस तरह से गांधी जी ने बराबर मजदूरों की बात कही, उन्हीं के बदौलत आज देश आज़ाद हुआ। वो लड़ाकू भी हैं और देश के निर्माणकर्ता भी हैं। उनको मजबूर क्यों किया जाता है? जिस तरह से कोरोना काल में पथ से पैदल चलने पर संगठित मजदूर मजबूर होकर, आप देखे होंगे बड़े बड़े छाले पैरों में कई मौत हुए, छोटे छोटे बच्चे उनके मर गए। और जब हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार जहाँ था वो मदद किया, और नहीं तो हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी, हम लोगों ने, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर के लोगों ने टिकट कटवा कर जिसको लोगों को उनके गंतव्य तक भेजने का काम किया। तो उसमें भी पार्लियामेंट के सदन से मजाक उड़ाने का गरीबों मजदूरों का काम प्रधानमंत्री ने किया कि कांग्रेस के लोग टिकट कोरोना काल में कराकर और रेलवे से मजदूर को भेज रहे थे। अरे भाई, मजदूर मजबूर हैं। 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर उत्तर प्रदेश से, गुजरात से पैदल आ रहे हैं। हर स्टेट के लोग त्राहिमाम किए थे। उस पीड़ा को देखकर बड़े बड़े छाले पैरों में बच्चों का लाश को लेकर जा रहे हैं अपने, कहीं उनको भूख से मौत हो गई उनके बच्चों का। वो पीड़ा भूला नहीं जाएगा, देश भूलेगा नहीं, क्योंकि पीड़ा देने वाला और पीड़ा वो परमात्मा जिस तरह से, इस तरह से आवाज़ गरीबों का सुना है, वो आहट पूरे देश में है। आप धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते हो, जात पात के नाम पर राजनीति कर सकते हो, लेकिन गरीबों का आंसू पोंछने के लिए भारत सरकार जिस तरह से
महंगाई की मार गैस से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर दवाई और राशन तिलहन तिलहन बढ़ते जा रहा है। तो मजबूरों को मजबूर किया जा रहा है कि मौत के साथ वो खिलवाड़ करे, उनको मारा जा रहा है जिंदे जागते। तो इसी लड़ाई, इसी मुहिम के साथ हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत, आज 75वां हमारा स्थापना दिवस मजदूर यूनियन का है, उसी के उपलक्ष्य में मैं आकर आज अपने स्थापना दिवस पर यहाँ केक काटकर लोगों तक संदेश पहुँचाना चाह रहे थे। जिस तरह से गांधी के विचारधाराओं को दबाया जा रहा है, कोई धर्म संसद के नाम पर गांधी जी को आकर कुछ बोल देता है, कोई नेहरू जी को विचारधाराओं को दबाने का और सरदार पटेल की विचारधाराओं को दबाने का कोशिश की जा रही है, जिन्होंने आज़ादी से पहले नींव रख दिया था मजदूरों को। आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के 3.5 करोड़ मेंबर हैं, जो देश के हर कल कारखाने फैक्ट्रियां में हैं। उनकी आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, उनको निरंतर कौन सा सुविधा सरकार से दिया जाए। निरंतर महंगाई का बोझ बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी 45 करोड़ हो गया। अब दैनिक भास्कर में दिया था कि 2 करोड़ 45 लाख प्राइवेट कंपनियों से निकाल दिया, और युवा आज 45 करोड़ बेरोजगार हैं, और 90 करोड़ युवाओं का धरती है हमारा भारत। 138 करोड़ हमारा जो पूरे देश का आबादी है, उसमें सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, और 85% आबादी किसान और मजदूर का है, जो निरंतर वोट दे के सरकार को बदलती है, एक आशा के साथ कि हमारा आशा का किरण जगेगा, हमें विकास मिलेगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमें यहाँ वहाँ दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन सरकार है तो अंधे नीत सोकर जिस तरह से मजदूरों को मजबूर करते आ रही है, वही आवाज़ हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के सभी अपने पदाधिकारी, जैसे हमारे अश्वनी मिश्रा जी, अमने टोपोर, ये हमारे राजू सोनी जी और सारे लोग एकत्रित होकर सबको संदेश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पूरे देश में हैं, वो संकल्प आज के दिन ले कि 75 साल हो गया, हम अब हाथ में हाथ धर कर नहीं बैठेंगे। मजदूरों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। उनको मजबूर न समझा जाए। जो शिल्पकार हैं, निर्माणकर्ता हैं, जो अन्नदाता हैं, वही हमारे मजदूर मजबूर क्यों इस भारत में। एक बहुत अच्छा जो प्रयास है वो भारतीय जो मजदूर संघ है, राष्ट्रीय मजदूर संघ है, उनके द्वारा ये एक पहल चलाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर उनके द्वारा जो है लगातार सरकार से प्रयास के लिए गुहार लगाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। उनका कहना है कि मजदूर मजबूर ना हो, उन्हें उनके राज्य में ही उनको काम मिले, उनके राज्य में गृह जगह पर ही उनको कुछ ऐसा साधन मिले कि वो वहीं पर अपना जीवन यापन कर सके, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काट सके और अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे सके। यही प्रयास रहा है और लगातार जो है इस पर अलग अलग योजनाओं के तहत भी सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मजदूरों की जो दुर्दशा है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। उनको मतलब अपने जीवन में सिर्फ अपने बच्चों के सोचने के अलावा उनके जीवन में और कुछ भी नहीं बचा है कि वो 1-2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन सरकार और जो सुख सुविधाओं के लिए जो आला अफसर बैठे हैं, उनके नज़र में कोई बेहतर प्लान अब तक जो है नहीं आया है। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।